Hello, fourth class students. I'm starting your previous class, and as we are studying chapter first, our family, and on page number 5, I'm teaching you this chapter ahead. And today we will study about siblings. Siblings. What is siblings? Brother and sisters are called siblings. भाई बहन जो होते हैं उनको सिबलिंग कहा जाता है. ठीक है. जैसे मम्मा पापा को पेरेंट्स कहते हैं, दादा दादी को ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, ऐसे ही भाई बहन को सिबलिंग कहते हैं. ठीक है. द चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स. एक ही माता पिता के जो बच्चे पैदा होते हैं उनको सिबलिंग्स कहते हैं, यानी कि सगे बहन भाई. ठीक है. इट मे बी अ ब्रदर और अ सिस्टर. ये आपस में भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकती हैं. ठीक है. द रिलेशन बिटवीन द सिबलिंग्स इज़ वेरी स्पेशल. सिबलिंग्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो बहुत ही खास होता है. एट वन मोमेंट दे फाइट विथ ईच अदर ऑन स्मॉल इश्यूज. कभी कभी एट वन मोमेंट, एक पल को, दे फाइट, वो झगड़ पड़ते हैं, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ऑन स्मॉल इश्यूज. कभी कभी तो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का साथ झगड़ पड़ते हैं. एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, तो अगले ही पल, दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ. ऐसा ही होता है ना बच्चों के साथ कि भाई एक पल को तो लड़ाई करने लग जाते हैं, दूसरे पल भूल कर फिर खेलने लग जाते हैं. व्हेन द सिबलिंग्स अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन, जब, सिबलिंग्स अंडरस्टैंड, समझते हैं, देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को, अपने दायित्वों को, एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे की देखभाल करने लगते हैं. इट मेक्स देयर पेरेंट्स हैप्पी एंड प्राउड ऑफ देम. तो इससे जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही खुश और गर्व महसूस करते हैं जब बच्चे आपस में एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे की केयर करने लगते हैं. थस वी कंक्लूड द हेल्दी रिलेशनशिप्स हेल्प ऑल द फैमिली मेम्बर्स फील सेफ एंड कनेक्टेड टू ईच अदर. इस तरह से, दस होता है इस तरह से, वी कंक्लूड, जो इसका अंतिम, जो इसका कंक्लूजन ये निकलता है, दैट हेल्दी रिलेशनशिप, की जो अच्छे, जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं, हेल्प ऑल द फैमिली, पूरे परिवार की सहायता करते हैं, फील सेफ. हम एक परिवार, अगर हमारे जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं, हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो घर में हम एकदम सेफ फील करते हैं. वी शुड मेंटेन पीस एंड हैप्पीनेस इन आवर फैमिली. इससे घर के अंदर शांति बनी रहती है और परिवार में खुशियाँ आती हैं. एंड वी शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ आवर फैमिली मेम्बर. वी शुड नॉट हर्ट, हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, द फीलिंग्स ऑफ आवर फैमिली मेम्बर, हमारी परिवार की जो भावनाएं हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको हमें हर्ट नहीं करना चाहिए. When our parents and grandparents put a check on us, we should not feel bad. जब हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमें कुछ करने से रोकते हैं, हमें वो चेक करते हैं, तो हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया. वो हमारा ख्याल रखते हैं, उन्हें हमारी चिंता होती है, इसलिए वो हमें चेक करते हैं. We should understand what they want to convey. We should understand, हमें समझना चाहिए, what they want to convey, वो क्या कन्वे करना चाहते हैं. and should listen to their advice, और उनकी सलाह को मानना भी चाहिए. after all they are our well wishers. जो घर में हमारे बड़े हैं वो सभी हमारे वेल विशर हैं, यानी कि हमारी भलाई चाहने वाले हैं. एंड वॉन्ट अस टू डू द राइट थिंग्स, और वो चाहते हैं कि हम हमेशा सही काम करें. व्हेन वी डू लिसन टू देम, जब हम उनको नहीं सुनते हैं, वी हर्ट देम, तो हम उनका दिल दुखाते हैं. सो वी शुड
अवॉइड मिसबिहेवियर, इसलिए हमें अपना जो मिसबिहेवियर है, मिसबिहेवियर यानी गलत व्यवहार जो है, जो हम उनका कहना नहीं मानते हैं, एंड शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड अवॉइड मिसबिहेवियर, हमें हमेशा उनका कहना चाहिए, जो मिसबिहेवियर हम करते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए, एंड शुड ओबे आवर पेरेंट्स, और हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। ठीक है। वर्ड्स टू रिमेंबर, अब आपको कौन से वर्ड इसमें जो टिपिकल वर्ड आए हैं मैं कल आपको राइट करवाऊंगी, इसके जो हार्ड वर्ड हैं सारे पूरे चैप्टर में जो आए हैं। वर्ड टू रिमेंबर, यहाँ पे आपको रिमेंबर वाले वर्ड कौन से हैं? कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप मतलब होता है टुगेदरनेस यानी कि साथी। डिसिप्लिनेरियंस क्या होता है? पीपल हु एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वो लोग जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करवाते हैं। मिसबिहेवियर यानी कि डिसओबीडियंस यानी कि कहना ना मानना। तो वापस से देखेंगे एक बार। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन ब्रदर एंड सिस्टर, सगे बहन भाई। आपने सुना होगा ना, सगे बहन भाई, एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनको सिबलिंग्स कहा जाता है, आपस में जो बहन भाई होते हैं। द चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स, एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं उनको सिबलिंग्स कहा जाता है। इट मे बी अ ब्रदर और अ सिस्टर, ये ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन द सिबलिंग्स इज़ वेरी स्पेशल, सिबलिंग्स के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ही खास होता है। एट वन मोमेंट, एक पल को, दे फाइट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। ऑन स्मॉल इश्यूज, छोटी छोटी बातों पर। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल, दे फॉरगेट एवरीथिंग, वो सब कुछ भूल जाते हैं। व्हेन द सिबलिंग्स अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब सिबलिंग्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे की देखभाल करते हैं, इट मेक्स देयर पेरेंट्स हैप्पी एंड प्राउड ऑफ देम, तो ये बात उनके मम्मा पापा को बहुत ही खुश कर देती है और उनको प्राउड फील कराती है। दस वी कंक्लूड दैट हेल्दी रिलेशनशिप्स हेल्प ऑल द फैमिली मेम्बर्स फील सेफ एंड कनेक्टेड टू ईच अदर। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं, अच्छे जो हेल्दी रिश्ते जो होते हैं, उनसे हमारा जो परिवार है वो बिल्कुल सेफ फील करता है और एक दूसरे से कनेक्टेड यानी जुड़ा हुआ महसूस करता है। वी शुड मेंटेन पीस एंड हैप्पीनेस इन आवर फैमिली, हमें हमारे परिवार में शांति और खुशियों को मेंटेन रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। ठीक है। एंड वी शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स, साथ में ही हमारे परिवार के जो मेंबर्स हैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। व्हेन आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स पुट अ चेक ऑन अस, वी शुड नॉट फील बैड, जब हमारे मम्मा पापा, हमारे दादा दादी हमें चेक करते हैं, हम पर नज़र रखते हैं, तो हमें उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू कन्वे, हमें समझना चाहिए वो क्या कहना चाहते हैं। एंड शुड लिसन टू देयर एडवाइस, और उनकी सलाह को सुनना भी चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर आवर वेल विशर्स, आखिरकार यही हमारे वेल विशर हैं, हमारी भलाई चाहने वाले हैं। एंड वॉन्ट अस टू डू द राइट थिंग्स, और हमें बताते हैं कि सही क्या है। When we do not listen to them, जब हम इनकी बात नहीं सुनते, we hurt them, हम इन्हें दुख पहुंचाते हैं। So we should avoid misbehavior, इसलिए हमें मिसबिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए। एंड शुड ओबे आवर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो इसके साथ में अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। टुडे इन होमवर्क व्हाट विल यू डू? टुडे यू विल रीड दिस चैप्टर कम्प्लीटली, आपको आज ये पूरा चैप्टर रीड करना है। कल हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके हार्ड वर्ड राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।